साथियों, मैं पहले सभी महापुरुषों को, इस मूल निवासी में जन्मे महापुरुषों को नमन। और चूंकि बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं मंच पर विराजमान सभी अपने सम्मानित साथियों को और बाहर बैठे हुए, सामने बैठे हुए लोगों को नमन करता हूं। मुझे कुछ बहुत हंसी आने लगती है जब आदमी दिन भर मांगता है कि मुझे ये चाहिए, हम छोटे हैं हमें भी चाहिए, हमारी भागीदारी आज चाहिए। एक कहावत है कि नाव का पता नहीं बार को लेके बैठ गए। नाव है ये नहीं, अभी कुछ बना है नहीं है, मेरी हिस्सेदारी मेरी हिस्सेदारी। अरे कब तक हिस्सेदारी भीख मांगते रहोगे? शर्म लगना चाहिए कि आप भिखमंगों से भीख मांगते हो और अपने आप को बौद्ध का न्यायी कहते हो, बाबा साहब का न्यायी कहते हो। शर्म लगना चाहिए। मैं तो कहता हूं शर्म लगना चाहिए। आप में बिल्कुल खून ही नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जिस दिन मेरे समाज के 10 डॉक्टर, 10 इंजीनियर, 10 वकील हो जाएंगे, उस दिन इस देश का कल्याण हो जाएगा। आज 10 लाख डॉक्टर, 10 लाख इंजीनियर, 10 लाख वकील हैं और हम वहीं के वहीं। क्यों? अगर एक टोकनी केकड़ा ले जाओ, केकड़ा में ले जाओ और तालाब में रख दो, और जब टेकनी में 1000 केकड़ा जो ले जाओगे और जब टोकनी को बाहर निकालोगे तालाब से, तो 1000 से बिल्कुल एक भी कम नहीं होगा। क्या? वो एक दूसरे की टांग खींचे रहता, बेटा कहाँ जा रहे हो, स्वतंत्र नहीं जाना यहाँ। तो हम लोग केकड़े वाले हैं, केकड़े जैसे बकवास दिन भर कहेंगे। अभी स्टॉल में लगे हुए हैं, अरे बाबा साहब की फोटो लगाने वालों, महाराष्ट्र से ज्यादा कोई भारत में, विश्व में कोई फोटो नहीं लगाने वाला है, लेकिन आज तक उनने वार्ड मेंबर नहीं बना पाए हैं, महाराष्ट्र से ज्यादा नहीं। हमारे यहाँ 2 संविधान लागू होते हैं, पहला मनु का संविधान और दूसरा बाबा साहब अम्बेडकर का। बाबा साहब को तो हम मानते हैं, सभी लोग मानते हैं, लेकिन बाबा साहब की एक भी नहीं मानते। बाबा साहब के संविधान की नहीं मानते, बाबा साहब की मानते और मनु को नहीं मानते, लेकिन 100 में 99% मनु की मानते हैं। ये मैं आज कह रहा हूं, आज भी कह रहा हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं, आप ये ना मानना कि ये कुछ जानता अंता नहीं। मैं भी MSc AG हूं, मैं 3 नौकरी छोड़ के आया हूं। मैं पहला चुनाव उमा भारती के खिलाफ लोकसभा का लड़ा था। नंबर 1 मैं काम करता हूं, सेकंड कभी सोचा नहीं। नंबर 1 मंडी अध्यक्ष भी रहा, जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहा, विधायक भी रहा। लड़के को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया, लड़के को विधायक बनाया और बीजेपी से बनाया। और हम कभी बीजेपी, हम अपने बाप को बाप कहने वाले हैं, दोगला की औलाद नहीं। जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं। हम बाबा साहब के न्यायी हैं, हम काशी राम के सिपाही हैं। इन निकम्मों से डरते हो? क्या डरते हो आप? मुझे शर्म लगती है बहुत जब कभी कभार मैं तकलीफ में आ जाता हूं कि आप लोग मांगते हो। अरे आप चीलर से मांगोगे कुछ देगा क्या जो आपके कपड़े में है? परजीवी से मांगते हो जो परजीवी है, और आप जानते हो कि ये परजीवी है, ये कुछ नहीं कर सकता। अगर हमारे शरीर से निकाल दिया जाए तो मर जाएगा। आप किल्ली से मांगते हो जो पशुओं में लगती है। हम लोग पशु हैं और तब तक वो लगी रहती है जब तक मर नहीं जाते हो। जब तक लगी रहती है किल्ली, जब तक मर नहीं जाते हो। और उसी किल्ली से मांगते हो मुझे दे दो, उसी मच्छर से मांगते हो मुझे दे दो। मुझे कभी कभार बड़ी तकलीफ होती है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, हम सब बनते हैं। क्या कि आप लोग जब तक मुर्गा से अंडा मांगोगे तो मुर्गा अंडा देता है क्या? लेकिन तब भी आप लगा 1 अंडा दे दो, आमलेट बन जाए। बिल्कुल बाबा साहब के न्यायी हो क्या
कि बाबा साहब के नाम पर कलंक हो। भैंसिया से दूध मांगोगे दे देगी, लेकिन आप पड़वा के सामने चुकरिया लगाए बैठे हो सकता है चाय बनी के दे दे। अरे मुझे थोड़ा ज्यादा दे देना, मैं ज्यादा संख्या वाला हूँ, इनको थोड़ा कम देना, इनका कम है। भागीदारी काहे की भागीदारी? आप भैया कौन सी भागीदारी ले रहे हो? बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसा निशाना दिया, ऐसा ये इशारा किया था कि मेरे समाज के लोगों, ये मैंने मंदिर बनाया है, इस पे कब्जा करना है। और कब्जा कैसे करना है? पहले जो करोड़ों लोग मरते थे तब राजपाट पाते थे, हमारे लोग लाखों लोग तलवार तोप चलाते थे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने वो तलवार दी है कि एक बार केवल बटन दबाना है, एक बार पार्लियामेंट अपनी, असेंबली अपनी। लेकिन उस समय क्या कहते हैं, चुनाव के समय जितने भर हमारी बा बहने हैं, धर्म वाले हैं, कि महाराज हमें वोट तो आप ही को देने, लेकिन हमें मुर्गा खाने, हमें दारू पीने, हमें बकरा खाने। तो 5 साल फिर जूता किसको खाने? कार्डी ठेका लिखाए है क्या कि बाबा साहब ठेका लिखाए? अगर एक दिन अपनी जीप को संभाल लो, लेकिन मैं जानता हूं कि नहीं संभालोगे। इसलिए नहीं संभालोगे कि बीड़ी पीने वाले को जब तक बीड़ी नहीं मिलती आनंद नहीं आता, दारू पीने वाले को जब तक दारू नहीं मिलती आनंद नहीं आता। इसी तरह से जूता खाने वाले को जब तक जूता नहीं मिलता तब तक आनंद नहीं आता। और आपकी आदत बन गई है जूता खाने की। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप तन अपराधी हो जूता खाने की। आप क्यों अपने बच्चा पैदा कर रहे हो? जूता खाने के लिए पैदा कर रहे हो क्या? अरे नसबंदी करवा लो ना, उन्हीं के लड़के खिलाओ ना। बाबा साहब को दोष देंगे, काशी राम जी के दोष देंगे। अभी कुछ नेता कह रहे थे हमें बिकाऊ समाज को टिकाऊ बनाना। मानवर कांसी राम साहब कहा करते थे, जब बीएसपी नहीं बनी थी तब आरडी प्रजापति DS4 में काम करता था रीवा में, और हमने 2-2, 3-3 सांसद बनाए रीवा जैसी जगह में। बिकाऊ समाज को टिकाऊ बनाना है, और जब नेता बिकाऊ हो जाए तो फिर समाज टिकाऊ बनाएगा। जब आरडी बिक जाए भाषण देने के बाद, तो अपने को ये भी ध्यान देना है कि हमें बिकाऊ पहले दूसर को 3 अंगुरी कहती है ये कि ब्राह्मण बेकार, आरडी कहता है। लेकिन ये 3 अंगुरी कहती है कि आरडी प्रजापति तू 3 गुना बेकार है। मेरी अंगुली है, उनकी नहीं। इनकी अंगुली है, मेरी। अब उनको बुरा न देखने में चला, बुरा न मिले को, और जो दिल खो जाए अपना मुझसे बुरा न को। काशीराम साहब कहा करते थे, हमारे यहाँ बहुजन समाज पार्टी में 3 पार्टी है। एक बहुजन समाज पार्टी जो कुछ समझते नहीं है, एक भोजन 90% भोजन समाज पार्टी वाले हैं। भोजन केवल भोजन के मतलब है, चाहे जहाँ मिले भोजन समाज पार्टी। और बहुजन समाज पार्टी 1-2% बचती है। बहुजन समाज पार्टी 1-2% बनती है। मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं, जब आप जानते हैं कि एक बुजुर्ग आदमी जिसके पिताजी, जिनका लड़का प्रदेश का मुख्यमंत्री है, उसको डर नहीं है क्या? क्या वहां ब्राह्मण नहीं है क्या? क्या वहां ठाकुर नहीं है क्या? हैं। लेकिन जिसने ठान लिया वो मुख्यमंत्री भी बनेगा, प्रधानमंत्री भी बनेगा, और संसद विधायक कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो भैंसिया से दूध मांगता है, पड़वा से नहीं। और आप लोग पड़वा से दूध मांगते हैं, भैंसिया से नहीं। आप कह रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपको अगर मांगना, माननीय भारती जी, मैं तो सब लोगों से निवेदन करता हूं, अगर मांगना है तो भागीदारी एक दिन में मिल जाएगी। एक चीज भर मांग लो, कुछ नहीं मांगना। एक दिन ये देने लायक है अगर ये देने के देंगे नहीं कि 4 वर्ण हैं। ब्राह्मण का प्रमाण पत्र में बामन का नहीं मिलता है, शुक्ला त्रिवेदी का नहीं, ब्राह्मण का प्रमाण पत्र मिलता है। क्षत्रिय में
क्षत्रिय का प्रमाण पत्र जाति का नहीं। वैश्य में वैश्य का प्रमाण पत्र मिलता है, मतलब वर्ण की बात कह रहा हूँ, जाति का नहीं। लेकिन हमारे यहाँ 6743 जातियों का प्रमाण पत्र दिया जाता है। जिस दिन आप कहो मांगना है तो सूत्र का प्रमाण पत्र मांगो, केवल कुछ न मांगो। एक दिन के अंदर कोई माई का लाल नहीं, जो आपका सांसद होगा, विधायक होगा, आपका मुख्यमंत्री होगा, कलेक्टर होगा, एसपी होगा, डॉक्टर होगा, इंजीनियर होगा, पूरा देश मूल निवासियों का होगा। ये मांगो ना। अरे मांगना है तो वो मांगो जो मिलना है। अभी भंते जी बैठे हमारे, मैं वहां देखा, आप चले जाइए, हम लोग बौद्ध भगवान को तो मांगने की बात करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो हमारे भंते जी हैं, उनको बेचारों को आज ही खाना मिला होगा। उनका जिनका विरोध करते हैं वो टमाटर जैसे फूले रहते हैं ऐसे। आप चले जाओ किसी भी पुजारी में, और हमारे भंते का ये कौन देन है, ये किसकी देन है? बाबा साहब को मानने वाले हो, भगवान बुद्ध को मानने वाले हो, अरे बीवी और टीवी को मानने वाले हो। और जब तक आप टीवी नहीं छोड़ोगे, जब तक आप अखबार नहीं छोड़ोगे, जब तक आप उनके इशारों पे चलेंगे, तब तक न समाज का कल्याण हुआ न होगा। समाज का ऐसे कल्याण नहीं होता भैया कि दूध में समझ मठा में आ रही। अभी मैंने एक चीज और देखा, मैं यहाँ आया तो बोले कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, अब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, नाम बहुत बदलते हैं। इसका नाम अलीगढ़ का शायद हरिनगर होगा क्या? हरिगढ़, अरे हो जाएगा, जो उनने छान लिया तो हो जाएगा। लेकिन मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं, सुनिएगा, कि मैं भी चाहता हूं हिंदुस्तान तुम्हारे अनुसार विश्व गुरु बन जाए, मैं चाहता हूं। लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा। हम विश्व गुरु चाहते हैं, लेकिन जितने आपके दामाद बने हैं, अब आप समझ रहे हो दामाद कौन बना, जितने आपके बहनोई बने हैं, जितने आपके फूफा बने हैं, जितने आपके मामा बने हैं, उनका नाम बदल के बताओ। बदलोगे क्या? ये लोग नाम बदल देंगे क्या? शहनाज मोहम्मद, मैं किसको बताऊंगा, आप लोग इतने भी नहीं, इशारों में नहीं समझ रहे हो। पूरी टीम, पूरी हीरोइन, चाहे जितना धर्म का ठेकेदार हो, वो पहले अपने समधी का नाम बदलो ना, अपनी समधन का नाम बदलो ना, अपने ससुर का नाम बेटा बदलाओ। बदलाएंगे क्या? और जिस दिन नहीं बदलाते हो तो मैं कह रहा हूं आप ही बदल दो। जैसे वो लोग नहीं अपना नाम बदलें, तो लड़की वाला ही बदल दे अपना नाम, वो भी सद्दाम हुसैन रख दे, तो हिंदुस्तान की जगह खालिस्तान जरूर बन जाएगा, तभी हमारा चैन भी होगा। बदल सकते हैं, उनको कहो, चैलेंज करो। करनी और कथनी में अंतर, मुंह में राम बगल में चूरी। हमको धर्म की बात करते हो, हैं? आप में डीएनए है 1%। अगर भगवान को मानते हो, किसी खुदा को मान, जिसको भी आप मानते हो, भाई आधा तो भगवान को मांगो, आधा खुदा का मानोगे, इसलिए मानोगे, नहीं तो अब लड़की खतरे में पड़ जाएगी। मैं नहीं कह रहा हूं, तो दो ना यार, मनाओ ना उनको। मना लेंगे क्या? जब नहीं मनाएंगे तो ये अलीगढ़ का नाम जो आप इनने बनाया, उससे बदलने से विश्व गुरु आपका नहीं बनने वाला है, और हिंदुस्तान तो सवाल ही नहीं उठता। क्योंकि जितने लीडर हैं, जितने लीडर अच्छे, अब इनको क्या है कि दूध में समझ मठा में नारे, मैंने बताया कि छोटा मुसलमान इनको बेकार लगता है, और जो अरब खरबपति है तो उनके यहाँ बिरयानी खाना अच्छा लगता है, फिर अंदर अंदर बिरयानी खाते हैं। जो यहाँ काम करता है, जो आपका मेहनत मशक्कत करता है, जो आपका पंचर घिसता है, जो बीड़ी बनाता है, वो इनको बुरा लगता है।
जो बाबा साहब अम्बेडकर ने, काशीराम जी ने कहा था कि जब हम नहीं मानेंगे तो ये लुटिया दे देंगे, और इसके बाद अगर मांगोगे राज चाहिए तो एक खटिया भी दे दें, बगल में बैठाने लगेंगे, और जब इसके बाद नहीं मानोगे तो लास्ट में जो दे रहे हैं वो दे देंगे, लेकिन राज नहीं देंगे। जो दे रहे हैं वो दे देंगे, लेकिन राज और नहीं देंगे। तो आप लोगों से मेरा निवेदन कहने के लिए मैं आया हूं, आप अपने में से कुछ अंधे गूंगे बहरे, अभी बाबा साहब अम्बेडकर के लिए मैं कल गया था दिल्ली, कि बाबा साहब का नाम जो पार्लियामेंट बन रहा है, जो नई लोकसभा बन रही है, उनका बाबा साहब के नाम, डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से होना चाहिए। ये कैसे होगा? हमारे यहाँ 131 सांसद SC ST के, और अभी 26 बताया भैया ने कि माइनॉरिटीज के हैं, जिसका कोई पता नहीं है, ऊपर नीचे कहीं के नहीं है। तो आज की स्थिति में हम 250-300 सांसद हमारे हैं। अगर 131 आदमी आज बदल दे और 4130 विधानसभाओं के जो विधायक हैं, उसमें से 1058 विधायक SC ST के हैं। एक दिन के अंदर अगर इस्तीफा दे दे, उसी दिन बाबा साहब का नाम बदल जाएंगे। और ये कोई वो नहीं है, कोई इन पे एहसान नहीं कर रहे हो, ये बाबा साहब की सीट से जीत रहे हो। ये मनु के बाप ने नहीं बनाई वो सीट, ना कोई शंकराचार्य के बाप ने बनाई, ये बाबा साहब की सीट है, एहसान नहीं कर रहे हो। अगर 70 वर्ष बाद एक दिन त्याग कर दोगे तो बाबा साहब के नाम से जो इशारा किया गया है, उस बाबा साहब के नाम से पार्लियामेंट नाम रख जाएगा। और नहीं आप लोग कर रहे तो हमने, प्रीतम सिंह जी ने तो मध्य प्रदेश में ठेका लिखाया। और आप ये इतना माफ करिएगा, हम ज्यादा नहीं कहना चाहते, अगर हम एक बार ऐसे चिल्लाते चिल्लाते चले जाएं तो 3-4 हजार तो ऐसे आ जाते हैं। मतलब 1 घंटा भी नहीं लगता है, 1 घंटा भी नहीं लगता है। अब इसलिए कि आप बगल से चाय पी चुके हैं तो थोड़ा सोचते हैं कि यार मुझे कम मिली है, इसकी ज्यादा मिली है, तो उसी में मरे जा रहे हैं। चाय, कुतिया को कभी चावल नहीं मिले, कुत्ता जो होता कुतिया होती है, उसको कभी चावल नहीं मिलते हैं, खाने को खाने नहीं मिला। अगर उसको माड़ ही दे दिया गया तो पूंछ हिलाते फिरती है, कुतिया माड़े मिराजी। हमारे लोग माड़े मिराजी यहाँ हो गए, कुड़िया राजी हो गए, उसके पीछे पीछे घौरा हिलाते दाई घूम गए। शर्म लगो यार, तुम्हारे बाप ने सोचा होगा कि मेरे कुंवर पैदा हुआ, बंदूकें वाली होगी, सोहर भी भय होंगे, और ऐसा सोचते कि ऐसा खसुआ लड़का पैदा हुआ है तो उसको वहीं गाड़ देना चाहिए। तो ऐसे लड़का से निपुत्री ही ठीक रहना चाहिए, निपुत्री ही ठीक रहना चाहिए। हम वो आदमी नहीं, हम वो वंशज के हैं जो दुनिया जानती है। इसलिए दोस्तों, हमें वोट और नोट में नहीं बिकना चाहिए। और तोता, अभी आपने बताओ, अंधे गूंगे क्यों बोलते हैं? जो बोल ना सके, जो सुन ना सके और जो देख ना सके। ऐसे हर पार्टी के नेता ऐसी, अच्छा डॉक्टर चाहिए, अच्छा वकील चाहिए, अच्छा इंजीनियर चाहिए, अच्छा कपड़ा चाहिए, अच्छा सब चीज चाहिए, लेकिन SC ST के नेता बैकवर्ड का कैसा चाहिए? अंधा, जो कुरन्या होता देखे नहीं, बुरा न देखो, होने दो, चलने दो, ये नौटंकी पहले से चलती आई है। बुरा ना सुनो, ऐसे लगा लेते हैं कोई गाली दे रहा पर नहीं दे रहा, बुरा न दे, बुरा न सुनो और बुरा न कहो, ऐसे दही जम जाता है नेता की। अरे मैं भी RD प्रजापति 26 जुलाई 2016 को विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था। महिला व्यक्ति हूं भारत का, जिसकी केंद्र में सरकार रही हो, मध्य प्रदेश में सरकार रही हो, और वो विधानसभा नहीं चलने दी। आधा घंटा के लिए आप YouTube में देख लेना, मैं पहला व्यक्ति हूं। और दूसरा भी ये नहीं कह रहा हूं, 6 सीटें बीजेपी की थी, और 6 सीट में केवल RD प्रजापति का लड़का वर जीता, बाकी नमस्कार हो गया। उनने हराने का भी प्रयास किया। मैंने निर्दलीय अपने लड़के को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया। तो ये चीजें हम इसलिए कि जब हम अपने बाप को बाप कहेंगे,
हमारे खून में रहेगा। और 5 साल तक का वैसा नहीं, चुनाव के समय आते हैं नेता आ जाएंगे चुनाव के समय, दो देखे मेढक 2 प्रकार के, एक चिकना और एक खुरदुरा। तो चिकना क्या कहता है, जब बरसात आती है ना तो वो चिकना मेढक क्या कहता है, टें टें टें, और जहां बरसात समाप्त तो अंदर घुस जाता है। ऐसे चुनाव वाले नेता तय मोर फूफा, तय मोर मामा, तय मोर बहनोई, और चुनाव बाद तो बहनोई साहब पे जय दनादन पड़े, फिर बहनोई पर पता नहीं पड़े। और हम खुरदुरे मेढक हैं जो गर्मी में, बरसात में, ठंडी में चारों माह चलते हैं। 12 माह चलता हूं मैं, 1 माह में 28 और 29 दिन आपके यहाँ खाता हूं, मांग कर खाता हूं। इसलिए दोस्तों वोट और नोट इनको देना बंद कर दो। अब बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब की नहीं मानते। मैं आपको आरक्षण की बात अभी चली थी, जब आरक्षण आप मानते हैं, अब आप जानते धीरे धीरे ठीक हो। क्यों धीरे धीरे ठीक हुआ? मेरे यहाँ एक फोड़ा हुआ और फोड़ा में मवाद बह रही है, और जब जानते हो कि अगर ये मवाद बहती रहेगी तो कैंसर होना है, तो आप कह रहे धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, फिर एक हाथ काटा जाएगा, पैर काटा जाएगा, फिर निपुर जाएगा पूरी तरह से। अरे जब जानते हो तो आज ही ऑपरेशन क्यों नहीं करवा लेते हो? अपना वोट एक बार में तो गाली दे के तो चाहे अपना SC ST का हो, लेकिन उनमें से भी मैं निवेदन करने के लिए आया हूँ। बहुत दिन से देते हैं, ऐसे को भी ना दे देना। यहाँ 2 प्रकार के और होते हो, एक तो तीतल, गुलाम। तीतल जो आपने देखा होगा जो पिलाते हो, उसके तीतल के अपन लोग रंग लगाते हैं माहौल, और जब जंगल में तीतल को छोड़ा जाता तो जो फसिया है ना, जो उसको तीतलों को फांसने वाला, जैसे यहाँ के हमारे नेता चुरकुट, वो चुरकुट के ऊपर लगा दिया जाता है लेवल कि ये कांग्रेस का, ये भाजपा का, ये पता नहीं काहे का। फिर वो जाता है और एक लाइन लगाई जहां तीतल को, जंगल में नहीं जाता, फंसिया डाल देता है, जाल डाल देता है। तो जब जाल डाल देता है तो उसने पूछा बेटा, जैसे उसके मालिक ने बेटा, तो तत्काल वो तकड़ी को जंगल के पूरे सीधे साधे तीतल आ गए और वो सब जाल में फंस गए। तो उस रंग वाले, मोहरा लगाए वाले वो चमचा को उनने अपने तीतल को निखारा, बाकी सबको नमस्कार कर दिया। तीतलों से भी सावधान रहना, इन तीतलों से भी सावधान रहना, इनको अपना भाई नहीं मानना। चाहे आपका लड़का हो, चाहे आपका बाप हो, चाहे आपकी बहन हो, चाहे आपका बहनोई हो, ये चीज इनको कभी नहीं मान लेना। अगर मान लोगे तो जो दुर्दशा होती रही वही होगी। एक बेड मुर्दा, बेड जानते, बेड कुल्हाड़ी में जो अंदर रहता है, जानते हो ना? कुल्हाड़ी क्या पौधे जो लकड़ारा जाता है तो किसको काटता है? जो सीधा होता है कि इसका पलंग बनेगा, इसका सोफा बनेगा, इसका लठ बनेगा, इसका कोरवा बनेगा, इसकी बल्ली बनेगी। और ऐसा जो आड़ी जैसा हो टेढ़े मेढ़े का कुछ बनेगा क्या? जो 4 जगह से ऐसा रखा है। तो जो ये लोग कुल्हाड़ी, जो मरा हुआ हमारे समाज का मुर्दा है, उस कुल्हाड़ी के अंदर घुसता है और सीधे साधे लोगों को कटवाता है। इसे पेट से, मरे हुए लकड़ी के पेट से भी सावधान रहना है। कहते हैं, अभी आप कहोगे बिल्ली, चाहे बिल्ली को कितना पालो, अरे मेरी पालतू बिल्ली, ये दूध रखाए रहेगी क्या? पानी भले जाएगा, रखाए रहेगी क्या? बिल्ली दूध को रखा सकती है क्या? आप पानी भरने जाएंगे। इसी तरह से शेर बकरी को रखा सकता है ना क्या? लेकिन आज भी आप कह रहे शेर बहुत सीधा हो गया है, राम राज आ गया है। मेरे यहाँ पन्ना टाइगर में तो एक दिन मैंने देखा तो हंडी पहने था एक शेर। मैंने क्या कर रहे हो? कहा राम राज आ गया भैया, दाल चावल खाने लगा। और तब भी आप मानते, शर्म नहीं लगती है? शर्म लगो यार, शर्म करो। क्यों गुमराह कर रहे हो अपने बच्चों को? क्यों आप समाज को गुमराह करने वाले हो? तो शेर से सब डरते हैं, शेर से सब डरते हैं, बकरे बलि में चढ़ाए जाते हैं, और सांप से सब डरते हैं, केचुए बंसी में लगाए जाते हैं। तो केचुए बन के बंसी न उनकी फंसाते रहो,
बड़ी बड़ी मछली ना फंसाओ दोस्तों। तो मैं अब चूंकि मेरे पास है तो बहुत चीज, लेकिन मैं डरता भी हूँ कि टाइम ना हो गया हो, इसलिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं एक बार कहूँगा। हम लोग शपथ दिलाते हैं, हम वहाँ मध्य प्रदेश के अंदर प्रीतम जी और हम लोग करीब हमारे 500 लोगों की एक टीम है कि अगर बाप को मानते हो, भाई को मानते हो, या भगवान बुद्ध को, या जिसको भी मानते हो, तो आप शपथ लो कि हम वोट उसी को देंगे केवल अपने में से। अगर सही मानने वाले हो तो एक बार अगर आप वोट दे दोगे, दोबारा की आरक्षण फरक्षण की जरूरत नहीं रहेगी, न ये भागीदारी लिखने की जरूरत रहेगी। जो जिनसे तुम मांगते हो, जो कुछ नहीं हो, उस आदमी से मांगते हो जो निर्जीव है, जो कुछ देने लायक नहीं है, जो देश को बेचा है, जो देश को बर्बाद किया है। पूरा सुई से लेकर हवाई जहाज हम बनाते हैं, पूरे देश का खाना हम देते हैं, पूरे देश का बर्तन हम देते हैं, हम नंगे रहते हैं उनको कपड़ा देते हैं, हम कपड़े अपने कपड़े गंदे रखते हैं उनको साफ करके देते हैं, हमारे लड़के कुपोषित रहते हैं उनको मलाई देते हैं, हम गंदा खाना खाते हैं उनको अच्छा खाना देते हैं। जब तक ये करते रहोगे तो ये बनते जी के गाल ऊपर होंगे का, कि शंकराचार्य जी के, कि बागेश्वर धाम के होंगे। अभी बागेश्वर धाम की प्रीतम जी के बात आ गई। प्रीतम जी बागेश्वर धाम को केवल इतना कहा था कि केवल कथावाचकों के हमारी बहुत बेटियां अंदर जाती हैं तो नाराज हो गए, मसल देंगे, कचल देंगे, डीएनए नहीं है, पहनो चूड़ियां पहन लो, मार डालो, काट डालो लाखों के बीच में। तब मैंने एक चीज कही कि डीएनए टेस्ट कराना है तो बागेश्वर धाम के कृष्ण शास्त्री, पहले तू अपने बाप का डीएनए टेस्ट कराओ, आज भी दारू पीता है। तय अपने भाई का डीएनए टेस्ट कराओ। मेरे ऊपर आक्रमण हुआ, पत्थर मारे गए, पीछे से, आगे से तो पैदा नहीं हुए, नहीं तो हम भी गए हैंडपंप लेके नहीं घूमते हैं। हम लोग मेहनत मशक्कत करने वाले लोग हैं। तो आपको बता रहा हूं, उनको इतना बुरा लगता है दोस्तों। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है, जब भी वोट डालने जाओ गाली दे के दो, लेकिन वोट उसी का दो जो आपका परखा हुआ हो, सोचा समझा हुआ हो, जो बाबा साहब का न्याय हो। अगर आप एक एक करके मांगते रहोगे तो हमारी बहन बेटियों को आज भी नंगा नहाती, इतने अर्ध नंगन से नहाती, जो मनुष्य व्रत में था कि अगर हमारी बहन बेटियां कोई स्तन ढक के चलेगी तो स्तन काट दिए जाते थे। तो कौवाड़ी विरोध न करे। मध्य प्रदेश का एक आदमी विरोध करने वाला नहीं है, चाहे जिस वर्ग का हो। और मैंने उनको लास्ट चीज बता देना चाहता हूं, मुझे मानेंगे, उन्होंने कहा आरडी प्रजापति के एक्सीडेंट करा दो। कहा एक्सीडेंट करा दो, वो करा भी देंगे, हमें डर नहीं है। लेकिन हमने उनको एक चीज बताई है कि आरडी प्रजापति एक्सपायरी डेट की गोली है। बुखार उखार चढ़ता है ना, मलेरिया लेरिया कई चीजें, तो एक्सपायरी डेट की कोई गोली खाता है क्या? हम एक्सपायरी डेट की गोली है। जो मरीज खाएगा ना मर्ज रहेगा और ना मरीज रहेगा। आप लोगों से मेरा यही निवेदन है, अलीगढ़ में आया हूं सभी के, चूंकि ये आपको बहुत यहाँ आपने देख लिया है, यहाँ आपने बहुजन की सरकार देख ली है, यहाँ आपने अखिलेश जी की सरकार देख ली है। अरे हम कहते चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, है तो अपना। अब इनकी सरकार में कौन, इनकी ये सरकार अच्छी लगती है तो पहले अपने से मांगेंगे जरूर, इनसे नहीं मांगेंगे, इनसे तो छाती फट जाएगी। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, सभी के चरणों में नमन करता हूं। लेकिन अपने बच्चों को अगर पालना है, बाबा का संविधान मानते हो तो गाली देकर दो, जूता देकर दो, लेकिन ऐसे आदमी का जो बहुजन समाज के हित का हो, बहुजन सिखाए बहुजन हिताए, उसी को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।